नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हम छंद पढ़ रहे थे और छंद में भी हमारे 5-6 छंद हो गए थे। आज हम द्रुत विलंबित और जो बाकी अन्य बचे हुए छंद हैं उनकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। और ये अगर आप जो मैं क्लासेज छंदों से संबंधित क्लासें दे रही हूँ, आप इनको बिना स्किप करे हुए लगातार अगर देख लोगे तो आपको ज़िंदगी में छंद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपका उदाहरण और छंद दोनों को याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। केवल एक लक्षण आपको याद करना है, उस लक्षण से ही आपको छंद की पहचान करना आपको अच्छे से सिखा दूंगी। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। जब तक छंद की क्लासें आए तब तक आपको सभी क्लासों को लगातार देखना है। ये नहीं कि स्किप कर करके एक दिन छोड़ के एक दिन देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप पूरी क्लासें में दे रही हूँ, मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना। पहले भी मैं ग्रामर की क्लासें दे चुकी हूँ, लेकिन उनके अलावा मैं अब नए सिरे से दे रही हूँ। तो आप नए सिरे से जो क्लासें दे रही हैं उनको रेगुलर देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आप और आपके जो मित्रगण हैं सभी को फ़ायदा मिले। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपनी छंद की ओर बढ़ लेते हैं। आज है द्रुत विलंबित छंद। अब देखो ये इसका लक्षण है, मैं केवल लक्षण ही बताऊंगी। इस लक्षण से ही आपका उदाहरण और लक्षण दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। आपको तो केवल ये याद रखना, छंद का लक्षण याद रखना है और बस इसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन कौन से गण आते हैं ये भी इसी में मिल जाता है, कितने वर्ण आते हैं ये भी इसी में मिल जाता है, सब कुछ एक इसी में मिल जाता है। आपको ज़्यादा बस द्रुत विलंबित छंद, बस ये एक लाइन याद करो, कंप्लीट काम। ठीक है, तो संस्कृत छंद इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो द्रुत विलंबित माह है नबाऊ भराऊ। अब देखो ये छंद है ना, तो इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। देखो 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है, 12 है। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में 12 वर्ण होंगे तो चारों में कितने होंगे, 12 चौके 48, कुल वर्ण 48। क्वेश्चन ऐसे भी छप सकता है, कुल वर्ण कितने होते हैं, 48। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से गण होते हैं, तो देखो गण, न गण, बह गण, ब गण और र गण, 4 गण होते हैं इसमें। और एक गण 3 अंकों का होता है, तो 4 तिया 12 हो गए, 12 अंक। ठीक है, अब देखो न गण, ब गण और र गण, ये 4 गण इसमें आएंगे। अब हम गण चिन्ह लगा के देखते हैं। ये है ध्रुव, तो इसमें ये छोटा है तो इसको लघु, फिर तय लघु, फिर वी लघु, फिर ल के बाद में क्या है संयुक्त वर्ण, तो इसको गुरु माना जाएगा। फिर बी लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर है लघु, फिर न लघु, फिर भव गुरु, भय लघु और अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु, या वैसे भी है तो गुरु हो रहा है। ठीक है, अब देखो नगण नशल, भगण भानस, फिर भगण भानस, फिर रैगण राज बह, है ना। तो आपको गण चिन्ह लगाना, गणों की पहचान करना सब आना चाहिए। और जो गणों का संबंधित सूत्र है या माता राज बहान सलगा, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन से गण में गुरु लघु व्यवस्था कैसी होती है। सब कुछ आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह माता राज बहान सलगा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और छंद पढ़ने से पहले शुरू की 2 क्लासें अच्छे से देख लेना, उसके बाद में ही ये क्लासें देखना, ये अच्छे से फिर समझ में आ जाएगी आपको, है ना। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए किसको लघु मानते हैं, किसको गुरु मानते हैं, ये पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ये मैं गण चिन्ह लगा दी हूँ, न गण, भ गण, ब गण, र गण, बिल्कुल सही बैठ रहा है। आपको बार बार लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, गण चिन्ह लगा के देखना है खुद को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला छंद है भुजंग प्रियातम। इसमें भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें 4 यगण होते हैं, केवल और केवल 4 यगण होते हैं। और अंत में यति होती है, अंत में यति होती है।
है ना। अब इसमें 4 वर्ण होते हैं। अब देखो वर्ण पहले गणना करो कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जो ये आधा अक्षर है ना ग, आधा है, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, ये आधा है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। अब देखो इसमें गण चिन्ह लगा के देखते हैं। भू लघु जय। अब जय के बाद में संयुक्त वर्ण है ग और ग, ये दोनों संयुक्त है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ग को नीचे भी लिख सकते हो, है ना, इसलिए ये संयुक्त है तो जय को गुरु मानेंगे। फिर ग के बाद में क्या है, प और र, प्र, ये संयुक्त वर्ण है तो इसको भी गुरु मानेंगे। फिर है प्र, इसको लघु, या को गुरु, फिर तम को अनुस्वार है तो गुरु मानेंगे। फिर च को लघु, तू के बाद में भीर, भी और र संयुक्त वर्ण है तो गुरु। फिर भी के बाद में भी संयुक्त वर्ण है, यह और र संयुक्त वर्ण है तो इसको भी गुरु मानेंगे। फिर ये लघु, फिर का ये गुरु, फिर राई ये गुरु। तो देखो ये माता ये माता ये माता ये माता, ये गण हो गए चारों, ये गण ये गण ये गण ये गण। अब आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उदाहरण याद करने का झंझट खत्म। अब आपके सेकेंड ग्रेड में 14 छंद है, फर्स्ट ग्रेड में 17 छंद है, तो आपको 17 लक्षण ही याद करने हैं, 17 लाइन ही याद करनी है। ये नहीं है कि आप कितने उदाहरण याद करोगे, कितना करोगे उदाहरण याद, आपसे नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा, है ना। कितने उदाहरण याद करोगे, पता नहीं कौन सा उदाहरण आ जाए, लेकिन आपने अगर ये ट्रिक समझ ली तो कोई सा भी उदाहरण आए हम तैयार हैं। बस हाँ, हमको जो हमारे सिलेबस में, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों को जो सिलेबस है में जो छंद है वो बस याद होनी चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये छंद मुझे पढ़ने हैं। सेकंड ग्रेड वालों को भी याद होना चाहिए कि मुझे ये छंद पढ़ने हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो जाना ही नहीं है, पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर वसंत तिलका छंद, इस छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और 14 चौका 56, कुल वर्ण 56 होते हैं। 8 और 6 वर्ण पर यति होती है, यानी पहला 8 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, और फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 8 और 6 पर यति होती है। अब इसमें तैगण बहगण और जयगण और 2 गुरु होते हैं। अब देखो इसी छंद में मिल जाएंगे आपको, बस तैगण भयगण जयगण और 2 गुरु इस छंद में होते हैं। बस आपको अगर लक्षण याद है तो आपको लक्षण से ही इसमें छंदों की गणों की पहचान करनी आनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगी, मतलब कि आपको चुटकियों में पता चल जाएगा। आपको उदाहरण देखोगे ना तो ही आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये छंद है और ये तो वसंत तिलका छंद है। आप तुरंत बता दोगे, चुटकियों में हल कर दोगे इसको, है ना। तो हम इसको सबसे पहले गणना करेंगे कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है, सही है हमारा। अब हम गण चिन्ह लगाकर इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी गण व्यवस्था सही बैठ रही है क्या। अब हम देखेंगे उ, तो इसके बाद में संयुक्त वर्ण है तो इसको गुरु मानेंगे। फिर ता ये गुरु, फिर वै लघु, फिर स इसके बाद में संयुक्त वर्ण है तो गुरु, फिर तय लघु, फिर ती लघु, फिर लय लघु, का गुरु, फिर तय लघु, भय लघु, जा गुरु, जय लघु, गौ गुरु और ये अंतिम वर्ण गुरु। अब देखो तैगण ताराज, भानस, जबान और 2 गुरु, बिल्कुल सही हमारा फिट बैठ गया है छंद। तो तैगण बैगण जयगण और ये गुरु, मतलब कि आपका अगर लक्षण सही है तो आपका गण बिल्कुल सही बैठेगा।
और ये बिल्कुल सही है। ओके, मतलब कि आपको लक्षण को बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है और बार बार गण चिन्ह लगा के कोशिश करनी है कि मेरा, आपको शुरू में उदाहरणों पे भी जो आपको उदाहरण मिले पुराने, तो उनके ऊपर भी आपको गण चिन्ह लगाकर चेक करना है कि इसमें कौन सा छंद है ना। तो आप जितनी कोशिश करोगे तो उतना ही आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला छंद है मालिनी छंद। अब मालिनी छंद का लक्षण है, लक्षण से पहले देखो आप, इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण 60 होते हैं। 4 से इंटू कर लेना आप, है ना, तो 15 चौके 60। 2 नैगण, 1 मैगण और 2 यगण होते हैं। 8 और 7 पर यति होती है। अब देखो लक्षण क्या होता है, न मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोकाहि, ये इसका लक्षण है। अब हम सबसे पहले आपको वर्णों को गिनने से ही लक्षण का पता चल जाएगा, उदाहरण का, कि आप जब भी छंद याद करने बैठो तो आपको वर्णों की संख्या सबसे पहले याद करनी कि इस छंद में कितने वर्ण है, इस छंद में कितने वर्ण है। अगर ये वर्णों की गणना संख्या से ही पता चल जाता है ज़्यादातर। तो फिर अब कई छंद ऐसे होते हैं जिनमें 12 वर्ण 3-4 छंदों में है, 17 वर्ण भी 2-3 छंदों में है, 11 वर्ण भी 2-3 छंदों में, तो फिर वहाँ आपको गण चिन्ह लगाने की जरूरत पड़ती है। जब बाकी 15 वर्ण 14 वर्ण ये तो एक एक छंद में ही है। अब 15 वर्ण केवल मालिनी छंद में है, तो 15 वर्ण अगर आपको मिलते हैं तो बस आंख बंद करके मालिनी छंद लगा दो। ठीक है, अब हम गण चिन्ह लगा के चेक करते हैं। तो लघु, फिर लघु, फिर लघु, 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 फिर एक ही मात्रा है तो गुरु, फिर अनुस्वार है तो गुरु, फिर माँ है तो गुरु, फिर ली लघु, नी गुरु, फिर भो गुरु, फिर छोटी गी है तो लघु, फिर लो है, ओ की मात्रा है तो गुरु, फिर अंतिम वर्ण गुरु। ठीक है, तो ये नशल, नसल, मातारा और ये माता बिल्कुल सही बैठ गया। अगर आपको लक्षण अच्छे से याद है, लिखना सही ढंग से आ रहा है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो नैगण, नैगण, मैगण, यगण, यगण। ठीक है, 2 नैगण होते हैं, 1 मैगण और 2 यगण। तो ये आपका मालिनी छंद हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं दूंगी क्योंकि फिर इतने एक साथ आपके समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि सभी आपके मित्र गणों तक ये क्लास जानी चाहिए। और इसको ये नहीं कि स्किप कर मार के देख रहे हो, स्किप नहीं मारना है, रेगुलर देखना है, लगातार देखना है, पूरी देखना है। ये नहीं बीच में एक दिन मिस कर रहे हो, एक दिन मिस कर रहे हो तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं छोटी क्लास देती हूँ कि कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिले, यह है। लेकिन अगर ये आपके दिमाग में सही बैठ जाएगा तो फिर आपको और कहीं छंद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं छंद दूंगी ना, पूरे कंप्लीट दूंगी, ये नहीं है कि मैं आधे अधूरी दूंगी। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी कंप्लीट दूंगी, सेकंड ग्रेड वालों के लिए, रीट पात्रता वालों के लिए और रीट मेंस के लिए भी, सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।